जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम लोग चालू कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए। और ये इसका अभी पहला दिन है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से अभी आज से इसी वीडियो से जो होगा केमिस्ट्री 11th क्लास का स्टार्ट किया जाएगा। और शुरुआत में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप बोर्ड के साथ साथ आप अपने नीट या अदर एग्जाम, नीट, आईआईटी या सीयूईटी या अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको भी क्या करेंगे, साथ साथ में करते चले जाएंगे और वो एग्जाम भी आपसे निकल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा क्लास आपको फोटो से दिखा दिखा कर समझाया जाएगा, ताकि क्या हो कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि आज पहला दिन है, तो हम लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले चालू करेंगे इसके बेसिक्स को कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री का खोज किसने किया और केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। पहले एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से चालू किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। इसको जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से डिफाइन करते हैं, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है तो उसको परिभाषा सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर क्या बात करेंगे तो क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। यह किसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है? विज्ञान की। विज्ञान जो होता है, विज्ञान फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी। साइंस के 3 पार्टों में बांटा गया है, तो उसमें से एक पार्ट कौन सा है? केमिस्ट्री भी। अब इसमें आगे देखेंगे तो पदार्थ के किसके बारे में पढ़ना होता है? संगठन के बारे में, कि पदार्थ किनसे मिलकर बना है, इसकी संरचना क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस सब के बारे में क्या किया जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा। पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो होगा। या फिर अगर आप केमिस्ट्री को अगर एक लाइन में आपको डेफिनेशन करना होगा तो कहेंगे केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु, अणु एवं आयन के रासायनिक अबंधों का अध्ययन करते हैं, ये भी हो जाएगा। या फिर अगर उसको विस्तार से ब्रॉड में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ किनसे मिलकर बनाए। जैसे कि जल की ही बात करें तो यह जल आपको जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में इस जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। कहने का मतलब जो जल बना होगा वह किससे मिलकर बनेगा? हाइड्रोजन से। और किससे मिलकर बनेगा? ऑक्सीजन से। यानी कि इसका संगठन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। इसकी संरचना, जैसे कि जल की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। इसी तरह से इसके गुण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि जल का क्या गुण होता है, जल स्वाद में कैसा होता है, रंग में कैसा होता है, ये सब। या फिर जल को किसी दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो वह कैसे अभिक्रिया करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। या जल एक दूसरे से, जैसे कि ये जल के एक अणु है, ये दूसरे अणु है, तीसरे अणु है, तो कौन कब जुड़ता है, कब अलग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, या अलग अलग कंपाउंड का एक दूसरे के साथ क्या अभिक्रिया होता है, इन सब चीजों को किसके अंदर में पढ़ा जाएगा? केमिस्ट्री के अंदर में। समझ में आया बात? केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की शाखा है जिसमें संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पदार्थ किनसे किनसे मिलकर बना है। जैसे नमक आप देखे होंगे किनसे बनता है? NaCl से। संरचना बनेगा Na+ और Cl-। उसकी संरचना क्या होगी, कैसे अभिक्रिया करता है, कैसे बनता है, उसका रंग क्या होता है, स्वाद क्या होता है, सब कुछ एकदम अध्ययन किया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब केमिस्ट्री के बारे में जब इतना जान गए तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि केमिस्ट्री का खोज वगैरह जो है किसने क्या क्या किया। पहला जो बात आता है कि शुरुआत में जो प्राचीन केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री का खोज जो था रॉबर्ट बॉयल ने किया था। सबसे पहले केमिस्ट्री का खोज किए थे रॉबर्ट बॉयल। इनसे पहले भी था लेकिन इंपॉर्टेंट रोल जो आता है रॉबर्ट बॉयल का आता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, प्राचीन वाली जो केमिस्ट्री थी उसको रॉबर्ट बॉयल ने खोज किया था। लेकिन आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? तो एंटोन लेवेसियर को कहा जाता है। ये लेवेसियर जी हैं, इनको क्या कहा जाएगा? आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। देख रहे हो कितना बढ़िया एकदम बबरी बना के रखे हुए हैं। एगो हेयर बैंड मिल जाएगा तो बस लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अभी दो चीज सीखे कि अगर रसायन विज्ञान के जनक की बात करेगा तो जनक तो इसके हो जाएंगे रॉबर्ट बॉयल, और इसका आधुनिक को लेके हो जाएंगे एंटोन लेवेसियर। अगर इंडिया में बात करें कि भारत में केमिस्ट्री का खोज किसने किया और भारत में केमिस्ट्री किसने लेकर आया, तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री जो होते हैं कहा जाता है किसको? प्रफुल्ल चंद्र राय को। यानी इसको इनको PCR के नाम से भी जाना जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय। ये इनका फोटो है। ये जो है एक टीचर थे और साथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। यहाँ पर भारत में दवा वगैरह की जो कंपनियां थी सबसे पहले एस्टेब्लिश इन्होंने ही पश्चिम बंगाल में किया था।
और केमिकल के सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है किनका? पीसीआर का, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय का माना जाता है। इसीलिए इनको भारत में केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बात करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, तो अगर कार्बनिक रसायन का जनक पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक है फ्रेडरिक ओहलर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड 1828 ईस्वी में इन्होंने ही बनाया था। और कौन सा यौगिक बनाया था? यूरिया। सबसे पहले यूरिया को बनाए थे, किसने बनाया था? ओहलर ने बनाया था। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब पूरा इतिहास देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक माना जाता है अल्फ्रेड वार्नर को। अल्फ्रेड वार्नर को इनऑर्गेनिक का जनक माना जाता है। ऑर्गेनिक का जनक माना जाता है फ्रेडरिक ओहलर को। अगर इंडिया में केमिस्ट्री का जनक माना जाएगा पीसी राय को। इसके अलावा जो होता है, अगर आधुनिक रसायन का जनक बोलेगा तो लेवेसियर को माना जाता है। और अगर प्राचीन रसायन का जनक बोला जाएगा तो रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था केमिस्ट्री से संबंधित, ये आजकल के लिए बहुत पुराना बात हो गया है, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए। कोई रास्ता चलते हुए ऐसा पूछ देता है, ठीक है। बाकी आपको अगर बोर्ड वगैरह के एग्जाम में बोला जाए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आजकल ऐसे सवाल आते नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे कि केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री को कितने हिस्सों में पढ़ना होता है, तो केमिस्ट्री को मेनली जो होता है 3 हिस्सों में पढ़ना होता है, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा होता है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा दूसरा जो पोर्शन होता है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो पोर्शन होता है वह अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहने का मतलब केमिस्ट्री कितने हिस्सों में पढ़ेंगे आप लोग? 3 हिस्सों में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। पूरा एक एक करके बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। लंबा समय है, क्योंकि आईएससी की जो तैयारी होती है इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, और साथ में आपको समय भी 2 साल का मिलता है, तो इसको उसी हिसाब से आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भौतिक रसायन को। और भौतिक रसायन की बात करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसके अंतर्गत यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, उसका रंग कैसा होता है, इसका गुण क्या होगा, या इसकी रासायनिक प्रक्रम क्या होता है। कहने का मतलब इसमें ताप का क्या प्रभाव होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा, इसके अलावा कितने मोल होते हैं, कि अभिक्रिया कितनी तीव्र होती है, विद्युत धारा का क्या प्रभाव होगा, इसमें बाकी जितने भी प्रभाव वगैरह देखने होते हैं, या इस पे जो भी नियम और सिद्धांत दिए गए हैं, ये सभी के सभी किसमें पढ़ने होते हैं? भौतिक रसायन में पढ़ने होते हैं। कि कौन कौन सा नियम है, इसमें ताप कब बढ़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब कब बढ़ेगा, अवस्था क्या होगी, रंग कब बदलेगा, रंग कौन सा होगा, ये सब क्या है? एक प्रकार का भौतिक रसायन है, ठीक है। समझ गए बात को। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है? कार्बनिक रसायन। कहने का मतलब इसमें क्या है कि हमको पढ़ना पड़ेगा कार्बन के बारे में, ठीक है। कुल वर्तमान तत्व तो अभी जो है 118 है, जिसमें से एक हिस्सा में कार्बन को केवल पढ़ा जाता है, और एक हिस्सा में बचे हुए 117 तत्वों को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जिसमें कार्बन को पढ़ा जाएगा कार्बनिक, और जिसमें कार्बन को छोड़कर बाकी को पढ़ा जाएगा उसको कहा जाएगा अकार्बनिक, ठीक है। और इसमें जो है आगे आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया जाएगा, इसका बेसिक सब चालू किया जाएगा, तो उस समय बताया भी जाएगा कि क्यों कार्बन को अलग से पढ़ना पड़ता है और बाकी को अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। तो इसमें बात है कि यह क्या है? एक प्रकार की केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है किसके बारे में? कार्बन, और कार्बन के साथ एक तत्व और मिलता है, कौन? हाइड्रोजन। यानी जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ा जाएगा वह किसके बारे में पढ़ा जाएगा? कार्बन तथा हाइड्रोजन या कार्बन से जुड़े कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब इसका रासायनिक गुण देखा जाएगा, इसका संरचना पढ़ा जाएगा, इसका गुण क्या है, यह कैसे अभिक्रिया करता है, इन सब का अध्ययन जो होगा किसके अंदर में किया जाएगा?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाएगा। जैसे एक कंपाउंड हो गया CH4, ये कंपाउंड है छोटा सा मेथेन, तो इसमें कार्बन है और कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है, कितना बॉन्ड बनाता है, किससे अभिक्रिया करेगा, कैसे अभिक्रिया करेगा और क्या क्या हो सकता है, ये सब पढ़ा जाएगा किसके अंदर में, कार्बनिक रसायन में पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों को पढ़ा जाता है, और अकार्बनिक रसायन अगर होगा, इसका मतलब कि कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी तत्व होंगे, 117 तत्व और भी तो हैं 118 में, तो कार्बन इसके अंतर्गत क्या होगा, कार्बन के अतिरिक्त मतलब कार्बन को छोड़ के बाकी तत्वों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे NH3, NH3 में क्या कार्बन है, नहीं है, तो ये अमोनिया के बारे में अध्ययन करेंगे, किसमें, अकार्बनिक में। अगर हम बोल दें C2H5OH एथेनॉल, क्या इसमें कार्बन है, एकदम है, तो इसको अध्ययन किया जाएगा किसके अंदर में, ऑर्गेनिक में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं N2 नाइट्रोजन गैस, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है, अगर कार्बन नहीं है तो इसको अध्ययन करेंगे किसके अंदर में, अकार्बनिक में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, क्या इसमें कार्बन है, अगर कार्बन है तो इसको हम अध्ययन करेंगे किसके अंदर में अध्ययन किया जाएगा, ऑर्गेनिक में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन हो तो कार्बनिक में, और वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन न हो उसको अकार्बनिक में। फॉर एग्जांपल और हम ले लेते हैं जैसे HCl, HCl को क्या कार्बन है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब कि यह किसके अंदर में पढ़ेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल चाहिए आपको तो अभी और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल का कमी थोड़ी ना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो आपको अगर हम लेते हैं NaCl नमक, क्या इसमें कार्बन है, नहीं, इसका मतलब कि इसको पढ़ा जाएगा इनऑर्गेनिक में। तो केमिस्ट्री के 3 सेक्शन होंगे, कौन कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग शुरू करेंगे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि जब तक पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले तत्व सीखेंगे, परमाणु सीखेंगे, तभी जाके उन परमाणुओं को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो कुछ कार्बनिक यौगिक बनेंगे, कुछ अकार्बनिक बनेंगे। तो पहले यही सीखेंगे कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजी क्या है, इसका बेसिक को पहले देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे हड़बड़ा कर पहले ही ऑर्गेनिक नहीं चालू करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि साथ बोर्ड के अलावा अदर एग्जाम भी क्या करना है, आपको निकालना है, नंबर बढ़िया आना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो आप कमेंट करके भी पूछिएगा, ऑफलाइन क्लास चलते हैं, क्लास में भी पूछिएगा, जब इच्छा होगा पूछिएगा। साथ में स्टडी हाउस का नाम से ऐप भी है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन वगैरह के प्रैक्टिस के लिए, क्लास में तो आपको क्वेश्चन मिलते ही हैं, साथ में उस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री को जो है आप जो है मुख्य रूप से भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये 3 पोर्शन तो अभी देखे ही हैं। साथ में कुछ अलग से भी पोर्शन होते हैं, जिस हिस्सा में आप चाहेंगे तो बांट सकते हैं। जैसे कि वैस्लैस्टिक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसी तरह से जीव रसायन होता है, जीवों के बारे में, क्योंकि सजीव के अंदर में भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, जैसे विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, तो ये सब जो होता है इनको पढ़ा जाता है किसके अंदर में, जीव रसायन में पढ़ा जाता है। इसी तरह से इंडस्ट्री के क्षेत्र में केमिकल का यूज होगा तो उसको औद्योगिक रसायन कहेंगे। जैसे रंग हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गए, खाना वाना जो कंपनी बिस्किट बेचती है, समोसा पैकेट का आएगा तो वो जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि उसमें केमिकल डाला हुआ है। तो ये सब केमिकल के बारे में औद्योगिक रसायन में, पेंट वगैरह केमिकल है। इसी तरह से औषधि रसायन, औषधि रसायन क्या होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दवा, कब कौन सी दवा खाई जाती है, बुखार आने पर कौन सी दवा होगी, दर्द होगा तो कौन सी दवा कर खाएंगे, चिंता हो गया तो कौन सी दवा खाएंगे। तो ये जो होता है कब कौन सी दवा का यूज की जाती है, इस सबको पढ़ा जाता है औषधि रसायन में, हम लोग को पढ़ना है, सेकेंड ईयर में टॉपिक है। इसी तरह से न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिक की अभिक्रिया कैसे होती है, बम कैसे बनाए जाते हैं, ये सब फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, आप लोग को आगे सिखाए जाएंगे, बना के फोड़ मत लेना है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कृषि का क्या उपयोग होता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसको, इस पे वैकेंसी भी आती है। अगर ये जो होता है एग्रीकल्चर होता है, बीएससी अगर आप पढ़ेंगे इसके आगे, तो बीएससी एग्रीकल्चर होता है, इस पे वैकेंसी बहुत सारी आती है, और ये वैकेंसी 2 लोग कर सकते हैं, या तो जो एग्रीकल्चर से पढ़ा रहेगा वो, या जो केमिस्ट्री से पढ़ा रहेगा वो भी क्या कर सकता है, इस एग्रीकल्चर की भर्ती को भर सकता है। इसीलिए आपका केमिस्ट्री अगर अच्छा रहेगा
तो आप अलग से भी ऑप्शन आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और इसकी तैयारी भी हम लोग साथ साथ कराएंगे। इसको मेडिसिन वगैरह के यानी डॉक्टरी के लाइन में भी यूज करेंगे हम लोग, कैसे कैसे होता है पढ़ेंगे भी। और आगे अगर कोई नीट वगैरह चाहे नर्सिंग करना चाहेगा तो उसमें भी क्या होगा, ये केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे भी। पर्यावरण रसायन में इन्वायरमेंट में कौन कौन से केमिकल होते हैं, कैसे उसको पर्यावरण को और बचाया जा सकता है, हरित है। लेकिन मेनली जो होता है यही 3 हिस्सा होता है। लेकिन आप जो होगा पूरा हिस्सा में कोई ये कह देगा कि नहीं नाभिकीय रसायन भी होता है, तो उससे झगड़ा नहीं करना है। केमिस्ट्री के बहुत सारे हिस्से होते हैं, लेकिन मेनली जो पढ़ा जाएगा भौतिक रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो कल के क्लास से हम लोग पहले शुरू से शुरू करेंगे। आपको एक बार डेफिनेशन हम केमिस्ट्री का दिखाते हैं कि क्यों हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं। कि अगर आप केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा गया है कि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ के संगठन, गुण, संरचना वगैरह के। यानी कि पहले हमको पदार्थ जानना पड़ेगा, तब उसकी संरचना एवं गुण के बारे में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कल के क्लास से हम लोग चालू करेंगे किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, और ऐसे ढेर सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, सटीक रूप से सही केमिस्ट्री पढ़ सके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।